अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर्स लेकर थक तो नहीं गए? थकना तो नहीं चाहिए। क्लास में तो हम कंसेक्यूटिव जस्ट ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स हम 7 लेक्चर्स अटेंड करते थे, ऐसा ही है ना? नाउ वी हैव जस्ट 3 एंड टाइम ड्यूरेशन भी कम है, इट्स ऑफ जस्ट 30 मिनट्स। सो आई होप कि सब खूब एनर्जेटिक होंगे, नो टायर्ड, नो बोर्ड, बिकॉज जस्ट 30 मिनट लेक्चर, उसमें तो आप अभी सुनते हो और थोड़ा सा समझते हो और एनर्जी भी कम नहीं होती है और लेक्चर ख़त्म हो जाता है। एंड इवन नाउ व्हाट्स द बेनिफिट, यू हैव मोर टाइम टू डू होमवर्क, you have more time to do learning, you have less work and more time, so it's a good thing. So बिल्कुल भी लेक्चर्स को आपने लेकर बोर नहीं होना और लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स तमाम लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करते हैं। जी, मुझे पूरा यकीन है इनफैक्ट। जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एग्जैक्टली हमने पोएम पढ़ी थी अ न्यू कमर। अ न्यू कमर एक वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। और आज हम क्या करने वाले हैं? टेंसेस किए थे हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में। इट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 2 टेंस किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं? थर्ड टेंस। थर्ड टेंस वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट। I am not exaggerating, honestly it is one of the most easiest tense जो continuous के होते हैं। present continuous आज हमने करना है present continuous, और हमेशा present continuous करें चाहे past करें चाहे future करें। I don't know why I feel that these are the most easiest tenses. Not even I feel, जब बच्चे भी करते हैं तो उनको बहुत आसान लगता है। So मुझे पता है कि आपको जैसे ही मैंने बोर्ड पे समझाना है आपको फ़ौरन सब समझ आ जानी है और आपने कहना है इस टेंस की प्रैक्टिस हमने आज ही करनी है, अभी करनी है, बिकॉज ये तो हमें फ़ौरन समझ आ गया। और सब बच्चों ने फ़ौरन कोई बुक्स निकालनी है और इंटरनेट से सेंटेंसेस निकालने हैं एंड दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज येस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट। स्टार्ट करते हैं, देन यू विल कम टू नो दैट आई एम राइट। सो देखते हैं यहाँ पर लास्ट टेंसेस में मैंने आपको क्या बताया था। जब टेंस करते हैं हम तो 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सब बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज हमेशा हम प्रीवियस चीज़ें भूल जाते हैं और रिलक्टेंट होते हैं कि आप पता नहीं हम सही ट्रांसलेट करेंगे या नहीं करेंगे। 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 उर्दू रिकग्निशन, नंबर 2 फॉर्मेशन में आता है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड थर्ड इज़ हेल्पिंग वर्ब। ये 3 चीज़ें हैं टेंसेस में। रिकग्निशन ठीक से करें, फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक पुट करें, हेल्पिंग वर्ब ठीक पुट करें, टेंसेस आपके सही हो जाएंगे। सो जब लेक्चर लेना है आपने इन 3 चीज़ों पर ख़ास फोकस करना है, ठीक है? द फर्स्ट वन जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले क्या इसका यूज़ क्या होता है? व्हाट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज़ हैपनिंग जस्ट नाउ। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, एक्शन दैट इज़ कंटिन्यू हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस है, अभी जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है ना कि जारी, काम जो कि ख़त्म नहीं हुआ, बात जो कि ख़त्म नहीं हुई। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? मुसलसल, ये भी कहते हैं उर्दू में, जारी, यानी समथिंग दैट इज़ नॉट कंप्लीटेड, जो कि अभी चल रहा है। सो present continuous tense express action that is happening at the moment of speaking। जब आप बोल रहे हो और वो एक्शन हो रहा है and that is not complete। जी, चलते हैं उन 3 चीज़ों की तरफ जो आपको बहुत परेशान करती हैं। लेकिन अब आपने परेशान नहीं होना, आपने समझना है और अपने लिए इन चीज़ों को आसान कर लेना, इन पे ग्रिप हासिल कर लेनी, अबूर हासिल कर लेना है, फिर कभी आपको मुश्किल ना लगेगी, ठीक है? सो फर्स्ट वन उर्दू रिकग्निशन। पहचान कैसे करें कि भाई जुमला कौन से टेंस में लाई कर रहा है? पहचान कैसे होगी? जुमले के आखिर से। उर्दू जुमला आप पढ़ेंगे और वो एंड कहाँ हो रहा है ये आपको बताएगा कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करके जुमले को ट्रांसलेट करना है।
तो हर वो जुमला जो कि ख़त्म होता है रहा है, रही है या रहे हैं पर, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? जारी। मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। सो ये वो एक्शंस हैं जो कि अभी हैपन हो रहे हैं। सो आपने गौर किया मेरे जुमलों पे? मैं बोल रही हूँ। सो मेरा जुमला कहाँ ख़त्म हो रहा है? रही, रही है, रही हूँ। सही है। अब ये जो दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं इनको भी देख लेते हैं। बच्चा सो रहा है, यू कैन सी, रहा है, ठीक है। देन ये कपड़ा सस्ता क्यों बिक रहा है? रहा है, अगेन। सो उर्दू रिकग्निशन समझ आ गई। हर वो जुमला जो कि ख़त्म होता है रहा है, रही है या रहे हैं पे, वो कैटेगराइज करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इस बात को अब भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ओके जी। तीन चीज़ें थी ना जो प्रॉब्लम करती हैं, पहली तो हमने सीख ली। नाउ द सेकेंड वन इज फॉर्म ऑफ वर्ब। वाई द फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग फॉर यू? बिकॉज हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं, हम नोट्स नहीं बनाते हैं, इसीलिए हमारे लिए हमेशा अजाब बनी रहती हैं चीज़ें। अजाब नहीं बनाना बच्चे, आप लोगों ने समझना है, नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब एक दफ़ा पकड़ लेंगे ना उसको, फिर कहाँ जाएंगे टेंसेस। सो पकड़ लें इनको। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, that is also called sometimes like fourth form of verb is also called ing form of verb. So first form of verb plus ing, like form of verb is write, writing, help, helping, sleep, sleeping. So these are all fourth form of verb, means first form of verb plus ing. अच्छा जी, पहली कॉम्प्लिकेशन थी हमारी उर्दू रिकग्निशन, दैट इज रहा है, रही है, रहे हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हमारी क्या थी कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी पुट करें। अब तो आपको पता चल गया कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. व्हाट इज थर्ड कॉम्प्लिकेशन? एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन इज नॉट कॉम्प्लिकेशन जब आप उसको समझ लेंगे। सो फॉर्म हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज, एम एंड आर। 3 हेल्पिंग वर्ब्स आर हियर। और इज, एम, आर कैसे यूज करना है उसको हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली वी हैव 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, उसी में मजीद आगे चीज़ें ऐड होती हैं। सो बेसिकली 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर आर हियर: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस, सादा फिक्रे, लाइक अहमद खत लिख रहा है, सना स्कूल जा रही है, बच्चा रो रहा है, बारिश हो रही है। ना तो इसमें मैंने कोई सवाल किया है, ना ही मैंने किसी बात से इनकार किया है। सो दीज आर ऑल जस्ट सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस जब ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसी स्ट्रक्चर में जस्ट एक चीज़ ऐड करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, दैट इज नॉट। किसी भी जुमले में जब किसी बात से मना किया जा रहा हो, इनकार किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। सो इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिर्फ नॉट को ऐड कर दिया। हियर सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये जुमला बदल जाएगा नेगेटिव में। लास्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का एक रूल मैंने आपको पहले 2 टेंसेस में बताया। व्हाट वाज दैट? जी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले। इंट्रोगेटिव का बेसिक रूल है हेल्पिंग वर्ब जो भी है हमारे पास, लाइक इज, एम, आर है इस टेंस में, उसको हमने लिख देना है सब्जेक्ट से पहले। सो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। वट इफ हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए लाइक व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, उसको कहाँ प्लेस करेंगे? जी, उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इधर प्लेस करेंगे, ठीक है। अब उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको इन तमाम रूल्स की अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। बच्चा सो रहा है, बच्चा
child, kid. The child is sleeping. बच्चा सो रहा है, चाइल्ड इज स्लीपिंग। अब इसको इसी सेंटेंस को नेगेटिव एक दफ़ा बना के देख लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। क्या करेंगे? द चाइल्ड इज, क्या बताया था मैंने? हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट ऐड करना है तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा। सो द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग। How to make its interrogative? What's the rule? We need to place helping verb before the subject. If we place helping verb before the subject, the sentence changes into interrogative. What is helping verb in the sentence? The child is sleeping. Is. इसको उठा के हम beginning में ले आएंगे. So, is the child sleeping? समझ आ गई? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये कपड़ा सस्ता क्यों बिक रहा है? इंट्रोगेटिव, क्यों बिक रहा है? देयर इज अ क्वेश्चन। सो क्यों को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे वाई। अब आपको पता है कि ऐसे वर्ड्स हम सेंटेंस में कहाँ प्लेस करते हैं। व्हाट आर यू राइटिंग? What are you saying? Why are you weeping? So we place question word in the beginning and afterwards helping verb. So why is this cloth selling cheap? सस्ता क्यों बिक रहा है? ठीक है? Let's practice some more sentences. Here are some other examples. मैं अपनी घड़ी तलाश कर रही हूँ। मैं अपनी घड़ी तलाश कर रही हूँ। What is subject? मैं, I. क्या helping verb यूज़ करेंगे? I के साथ is? No. I or no. Then what's the correct helping verb? Yes, I am. So, I am. तलाश करना की इंग्लिश क्या होती है? Most of you would say searching. Yes, it's correct to some extent, but I am look for my घड़ी क्या है? Watch. I am look for my watch. ठीक ट्रांसलेट हुआ है? गौर से देखें इस सेंटेंस को। What's the mistake? Subject I, helping verb am ठीक लगा। Look for its verb. Verb ठीक लगाया मैंने? No, there is actually mistake. I am look for नहीं आएगा। First form of verb के साथ हम यूज़ करेंगे ing. So I am looking for is correct. I am looking for my watch. मैं अपनी घड़ी तलाश कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अहमद क्यों खत लिख रहा है? ये कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस की कौन सी काइंड है? सिंपल, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव? अहमद क्यों खत लिख रहा है? क्यों सवाल किया जा रहा है और सवालिया फिक्रों को कहते हैं इंट्रोगेटिव। अहमद क्यों खत लिख रहा है? क्यों, वाई सबसे पहले लिखेंगे हम वाई। अहमद is writing a letter. जी ठीक है, ये जुमला ठीक है। Why Ahmad is writing a letter? Find the mistake. There must be some mistake. क्या मिस्टेक है इसमें? You must know. ओके जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाने का पहला असूल क्या है? एक ही असूल बताया मैंने आपको इंट्रोगेटिव बनाने का, सवालिया जुमले बनाने का। क्या बताया वो?
याद रखना है सवालिया फ़िक्रा, सवालिया फ़िक्रों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। नाउ वेयर इज़ द हेल्पिंग वर्ब? इज़। सब्जेक्ट क्या है? अहमद। तो इज़ को कहाँ मौजूद होना चाहिए? बिफोर सब्जेक्ट हियर। सो यहाँ से हम कर देंगे इसको रेज और हम इसको ठीक जगह पे लिख देंगे। Why is Ahmad writing a letter? ठीक है, ये गलती आप लोगों ने एग्ज़ाम में नहीं करनी। ये वो गलती है जो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं। वो क्वेश्चन वर्ड ठीक लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब ठीक लगाते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक लगाते हैं, लेकिन गलती कहाँ कर जाते हैं? इस स्ट्रक्चर में कि वो सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इंट्रोगेटिव में आप अब जान चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगता है। ठीक है, मेरी दोस्त झूठ नहीं बोल रही है। जी बिल्कुल, मेरी दोस्त झूठ नहीं बोलती। माई फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट, शी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। नाउ आई डोंट नो हाउ योर फ्रेंड्स बिहेव। वो सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, ये तो आप ही को पता है। सो मेरी फ्रेंड झूठ नहीं बोल रही है। ट्रांसलेट करते हैं इसको। मेरी दोस्त, माई फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? माई फ्रेंड एम, माई फ्रेंड आर, क्या यूज करेंगे? माई फ्रेंड इज। माई फ्रेंड इज आगे नेगेटिव है, सो नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब क्या यूज करेंगे? वर्ब। काम क्या हुआ यहाँ पे? बोलना। इट इज एक्शन, बोलना। सो माई फ्रेंड इज नॉट, झूठ नहीं बोल रही है, इज नॉट टेलिंग अ लाई। मेरी दोस्त झूठ नहीं बोल रही है, माई फ्रेंड इज नॉट टेलिंग अ लाई। दिस इज करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मैं यूं करूं, मेरी दोस्त सच बोल रही है, झूठ नहीं की जगह मैं इसको कर दूं मेरी दोस्त सच बोल रही है। ये जुमला मैंने इसलिए आपको लिखवाया है क्योंकि वर्ब डिफरेंट हो जाएगा। हम इसको यूं करेंगे, माई फ्रेंड इज, अब नेगेटिव नहीं है, मैंने नॉट खत्म कर दिया। सो माई फ्रेंड इज टेलिंग अ ट्रुथ नहीं, लाई के साथ आपने टेल यूज करना है, सच यानी ट्रुथ के साथ आपने स्पीक यूज करना है। सो माई फ्रेंड इज स्पीकिंग ट्रुथ। बात समझ आई है? ये मैंने एक ही तरह का जुमला था ऑलमोस्ट, सिर्फ सच और झूठ का फ़र्क किया मैंने इसमें। जब झूठ का वर्ड यूज़ होगा तो आपने वर्ब यूज़ करना है टेल, लेकिन जब सच का वर्ड यूज़ होगा तो आपने वर्ब यूज़ करना है स्पीक। लेकिन ये जो है टेंस कॉन्टिन्यूस का हम यूज़ करें, सो स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जी, तो रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग, जो कि अभी हो रहा है। ठीक है, तीन चीज़ें वही जो लेक्चर के शुरू में कहा था कि आपको परेशान करती हैं, वो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 उर्दू रिकग्निशन, नंबर 2 इज फॉर्म ऑफ वर्ब एंड नंबर 3 इज हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है उर्दू रिकग्निशन होती है इन जुमलों की, रहा है, रही हैं, रहे हैं, लाइक दैट। सी द एग्जाम्पल्स। मैं अपनी घड़ी तलाश कर रही हूँ, ठीक है, खत लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सच बोल रही है, तो ये बात जस्टिफाई कर रही है, यस। देन द सेकेंड थिंग इज फॉर्म ऑफ वर्ब, और फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, मीन्स फोर्थ फॉर्म या फिर ing फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक
writing, telling, speaking, plucking, gardening, watering. These are all ing form of verbs. ठीक है, और helping verb is, am and are. ये तीन चीज़ें याद रखनी है आपने। और टेंस याद रखें बेटे, जब भी हम क्लास में टेंस पढ़ते हैं तो आपने कभी भी सुनने के बाद बस लेक्चर सुन लिया दैट्स इट, नो, यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। क्या करना है आपने, सुने अच्छी तरह से, नोट कीजिए, और नोट क्या करना है आपने, ये सब चीज़ें नोट करनी है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स नोट कीजिए ताकि जब आप दोबारा खोलें तो आपको पता चले कि हाँ हमारे टीचर ने ये पढ़ाया था। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस करनी है। वी हैव सम ऑफ द सेंटेंसेस इन आवर यूनिक नोट्स, बट आई थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस सम मोर। एंड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट सम अदर सेंटेंसेस, you can get some old books, English composition of, you can take PTB, आप वहाँ से sentences pick कर सकते हैं of present continuous tense. You can go for internet. You all have internet at your homes. Right now you are using internet to listen me. So you can pick some sentences from the internet. You just go on Google, write present continuous tense Urdu sentences. आपके सामने आ जाएंगे images में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए ऑन द रजिस्टर, ट्रांसलेट देम एंड देन check it yourself or arrange someone like your elder sister, your parents to check these sentences. So अच्छे से आपने उनको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये टेंस कभी ना भूले, ज़िंदगी में ना भूले। तो अब मुझे बताइए आप कि मैंने क्या गलत कहा था कि ये टेंस बहुत आसान है? ये टेंस बहुत आसान है, ऐसा ही है ना? आप सबको भी आसान लगा है, और आसान रहेगा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको अच्छे से पकड़ लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये एक टेंस नहीं, ये एक मॉन्स्टर नज़र आएगा कि लो जी ये पता नहीं कैसे ट्रांसलेट होना है। सो डोंट बी लाइक दैट। काफ़ी पढ़ लिया है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आप लोगों को लगता है कि हम तो बहुत छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही है। हमसे तो ये भी नहीं होता कि मामा की किचन में हेल्प कर दें, हम नहीं कर सकते। करते हैं, आप सब करते हैं, आई नो, ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है जी। बहुत अच्छी बेटियां हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं जो कि घरों में भी थोड़ी हेल्प करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा हट के कुछ और तरह के भी बच्चे होते हैं, बच्चे जो कि कहलाते हैं सुपर किड्स। जी, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं सुपर किड्स। वी हैव वन ऑफ द जेम here, we have Hamad Safi. All of you must know that he is only 11 years old. He is from KPK, Peshawar से है वो। He is just 11-year-old और उसकी achievements you can't imagine. Hamad Safi is the first super kid of Pakistan. पाकिस्तान का फर्स्ट सुपर किड है। आपको बताने का मकसद क्या है हमाद साफ़ी के बारे में? हमाद साफ़ी के बारे में बताने का मकसद ये है कि आप भी मोटिवेट हों, कि आप छोटे बच्चे समझ के हर काम में खुद को पीछे नहीं छोड़ना। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चे की एबिलिटीज़ सेम होती हैं, लेकिन ख़ुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमाद साफ़ी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ ऑल्सो आर्टिकल राइटर एंड ही इज़ जस्ट 11 ईयर ओल्ड। 11 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। He has delivered lectures in more than 100 well-known universities of Pakistan, very well-reputed universities of Pakistan. उसे कहा जाता है फ़ख्र पाकिस्तान, और सिर्फ 11 साल की उम्र में वो एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है। He is heading department that is named as Super Kid program in Islamabad. There he polish kids to cope with the challenges of life. वो बच्चों को मज़ीद पॉलिश कर रहा है, उनके पर्सनैलिटीज़ को, उनकी स्किल्स को। At just the age of 11, he has delivered, I have told you, lectures in more than 100 universities. Apart from these academic and professional career, he is a very good social worker as well.
समाज की भलाई के लिए भी वो बहुत से काम करता है। सो आप भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा करके दिखाएं। याद रखिएगा, जो करता है अल्लाह करता है, जो होता है अल्लाह की रज़ा से होता है और अल्लाह सब अच्छा करता है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।